नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मैं नव चयनित जितने भी हरियाणा के अंदर सब इंस्पेक्टर हैं या और दूसरी नौकरियों में जो अभी अभी चयन हुआ है जिनका, उन सभी का इंटरव्यू लेने की मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है। समय लगते ही मैं इंटरव्यू लेने पहुंच जाता हूं। अपने जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशल उनके लिए जाता हूं। जैसे कि पिछली सीरीज़ में आपने देखा होगा कि मैंने यमुनानगर में जाकर के राहुल का इंटरव्यू लिया था और आपको अच्छा भी लगा था, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए थे। तो दोस्तों, इसी तर्ज पर मैंने आपको बोला भी था कि आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी ताकि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो कभी डाउन ना हो। तो उसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए आज मैं आपके सामने दोबारा लेकर के आया हूँ एक इंटरव्यू, जिसमें मैं हिसार के काबरेल गांव में आया हूँ, जहां मैं अपने स्टूडेंट रवि जांगड़ा से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जिसको मैंने पर्सनली 2016 में जब मैं हिसार पढ़ाया करता था तो वो मैंने वहाँ उसे पढ़ाया हुआ है। अगेन मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ कि मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सफलता में मेरा योगदान है। मैं अपना योगदान सिर्फ़ और सिर्फ एक अंश भर मांगता हूँ। सभी योगदान एक स्टूडेंट का ही होता है। मेरा मेन मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है दोस्तों। सारी की सारी जो सफलता है आप सभी की होती है। हमारा एक अंश होता है आपकी सफलता के अंदर कि आप एक कामयाब हो जाओ, आपको थोड़ी सी ऊर्जा देना। उसी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ अभी रवि जांगड़ा को, जिनका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में BCA कैटेगरी में ऑल हरियाणा में रैंक 1 आया है दोस्तों। तो आप सभी के बीच में मैं बुलाना चाहूँगा रवि जांगड़ा को। तो दोस्तों, ये हैं रवि जांगड़ा, जो हिसार के काबरेल गांव के रहने वाले हैं और जिन्होंने SI मेल परीक्षा में BCA कैटेगरी में रैंक 1 पाया है दोस्तों। तो चलिए हम बातें करते हैं रवि से। तो रवि जी, कैसे लग रहा है आपको, क्या हाल है आपके? सबसे पहले विनय सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार और चरण स्पर्श। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। मेरे घर पर स्पेशल विनय सर चल के आए, इससे बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए कभी नहीं हो सकता। और बार बार नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के लिए मैं इंटरव्यू को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो रवि कुमार जी, मेरे कुछ सवाल रहेंगे आपसे, और ये जो सवाल है मात्र एक मोटिवेशन बढ़ाने के लिए रहेंगे। कुछ बातें आपसे रिलेटेड पूछी जाएंगी, आपके जीवन से रिलेटेड, क्योंकि देखो दोस्तों, आप सभी को पता है जब भी कोई कामयाब होता है तो उसका बैकग्राउंड जानना एक बार ज़रूरी हो जाता है सभी के लिए, कि उसने किन हालातों में इस परीक्षा में चयन मतलब हासिल किया है या रैंक हासिल किया है। तो सबसे पहला जो सवाल है रवि कुमार जी, मैं पूछना चाहूँगा आपका एक बार नाम अच्छे से बताएं इन बच्चों को, और क्वालिफ़िकेशन यानी 10वीं में आपके कितने प्रतिशत थे, 12वीं में कितने प्रतिशत थे, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, कितने प्रतिशत थे, ताकि ये पता लग सके कि कोई 90% से ज़्यादा वाला बच्चा ही सिलेक्ट नहीं होता है, कम वाला भी सिलेक्ट होता है। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँ कि आप रवि कुमार जी मत बोलिए, मैं आपके लिए वही 2016 वाला छोटू रवि हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रवि, कोई नहीं, फिर भी पता है क्या है, इज्जत जो है वो चाहे नहीं कोई भी हो, बिल्कुल सर। बहुत बड़प्पन है आपका। चलिए बताइए एक बार। सबसे पहले बता देता हूँ, मैं विनय शर्मा सर से जुड़ा था 2016 में। तब से इतना मोटिवेट हूँ कि आज जो यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है मेरी लाइफ में। तो अब मैं अपने एकेडमिक करियर पे बता देता हूँ। मैंने 10वीं की है हरियाणा बोर्ड से ही, 10वीं गांव से ही, और मेरे 71% है, 71%। 12th में भी 71% है, और साथ के गांव में है गुड़साल, वहाँ से मैंने की है। उसके बाद मैंने इग्नू से की है ओपन से, उसमें मेरे 52% है। आपने इग्नू से BA किया था क्या? हाँ सर, BA किया मैंने। BA में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके, बताना एक बार रवि। हिस्ट्री और पॉलिटी सर। अच्छा, हिस्ट्री और पॉलिटी थे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से एक बात आपको कंफर्म हो गई है। मैं पीछे भी इंटरव्यू लेके आया हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड वाले ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जो कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं दोस्तों, जो लगातार धैर्य रखते हैं, जो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, जो लगातार उन लोगों के संपर्क में नहीं रहते जो गिराने वाले होते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर है, मैं पीछे भी इंटरव्यू लिया हूँ जहाँ से आपको पता लगा है कि जो BA बैकग्राउंड वाले बच्चे भी आज के दिन किसी से कम नहीं है, वापसी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो 52% इग्नू से, यानी कि इग्नू यूनिवर्सिटी से इन्होंने
बीए किया है, हिस्ट्री पॉलिटी सब्जेक्ट थे। अब आप खुद देख लीजिए, जो बच्चा लगातार मेहनत करता है दोस्तों, उसकी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होती। आपने सुना होगा भाई, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आगे वो जो वर्ड है मुझे डायरेक्ट नहीं पता, पर मैं बता देता हूँ। आगे ये था कि जो रस्सी होती है, रस्सी उसको बार बार घिसाने से पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। और ये कहना है संत कबीर जी ने बोले थे ये दोहे, और वो आज के दिन भी साक्षात इन चीज़ों को का दर्शन कराते हैं। तो रवि जी, मैं आपसे और बातें पूछूँगा। देखो एक्चुअल में क्या है, मैं रवि जी इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा आपने स्वभाव स्टार्टिंग से ही देखा है कि मैं हमेशा हर एक बंदे को इज्जत दे के चलता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि देखो आप में से ही बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो एक जो अपना लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा रवि कि जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जैसे आपने तैयारी स्टार्ट करी शुरू में, तो वो तैयारी मतलब क्या सोच के शुरू की? अच्छा, तैयारी जब आपने स्टार्ट कर दी थी तो उस तैयारी के दौरान क्या आपको मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिले? आपने कौन कौन से एग्ज़ाम तैयारी के दौरान दिए? कौन सी बुक्स फॉलो करी आपने, या क्या स्ट्रेटजी ऐसी थी जो मतलब आज आप सब इंस्पेक्टर में फर्स्ट रैंक लेकर के मतलब आपने हरियाणा में अपना जो है सम्मान प्राप्त किया है एक, ठीक है। तो एक बार अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर, मैंने 2016 में जब हिसार में एक लोकल एकेडमी में एडमिशन लिया तो मेरे को विनय शर्मा सर मिले। तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ, विनय शर्मा सर का जो स्वभाव था, वो जिस तरह आज बैठे हैं ना, उन्होंने कभी ऐसे हमको फील ही नहीं होने दिया कि ये टीचर है। जस्ट फ्रेंड की तरह बैठा करते और इतने प्यार से समझाते, बल्कि सिलेबस से बाहर भी बहुत कुछ जीवन में उन्होंने हौसला दिया हमें। तो मैंने 2016 से शुरुआत की थी। उसके बाद सिर्फ 3 या 4 महीने गया था मैं। उसके बाद थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई थी, तो मैंने स्टे कर लिया और गांव में ही ऑनलाइन शॉप में काम किया। फिर चलता रहा और इग्नू से मैंने इसी दौरान बीए भी कर ली। फिर 2019 से मैंने दिसंबर 2019 से रेगुलर हिसार की एक इंस्टीट्यूट थी उसमें एडमिशन लिया और वहाँ से लगातार शुरू हो गया। उसके बाद जैसे कि लॉकडाउन लग गया, वहाँ से मेरा बेस क्लियर हो चुका था और मैंने सेल्फ स्टडी की घर पर। बिल्कुल। अच्छा रवि, आपने मतलब इस दौरान जो बुक लिस्ट थी आपकी, जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं ये बुक पता क्यों पूछता हूँ, देखो मुझे पता है कि एक एक्चुअल में ना मुझे ऑकवर्ड लगता है भाई बुक लिस्ट पूछना बच्चों को, क्योंकि बच्चे ये कमेंट में बोलते हैं ऐसा, ठीक है। मैं बच्चों को बहुत बार समझा चुका हूँ, क्योंकि पता कई बार क्या होता है, 100 में से ना 99 तो मान जाते हैं, एक बंदा फिर भी नहीं मानता। अब आप जैसे बच्चों के जो कामयाब हो गए इनके इंटरव्यू लेकर के ना, वो जो एक बच्चा है ना, कम से कम उसको भी ये समझ में आ जाए कि भाई जो बुक्स होती हैं एक्चुअल में वो कौन सी फॉलो करते हैं। जितने भी हम सिलेक्ट होते हैं कोई भी, तो वो क्या बुक्स होती हैं, मतलब स्टार्टिंग की जो बुक्स हम बताते हैं बच्चों को वही होती हैं, या कुछ मतलब एक अलग से ही होती है। कोई संजीवनी बुट्टी ऐसी है कि भाई उसमें से सारा पेपर आता है। भाई बच्चों को ये पता लग जाए आज के दिन कि ये चाहते हैं कि एक ही बुक ऐसी हो कि जिसमें से सारा पेपर आ जाए, ठीक है भाई। ये कहते हैं जैसे लूसेंट को बोलते हैं, हम नहीं कहते भाई लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, हम खुद पढ़ते थे, लूसेंट पढ़ी हुई है। भाई ये चाहते हैं कि और भी कोई ऐसा रामबाण है क्या, मतलब जिसको देख के कि भाई उसी में से सारा पेपर हो जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चों की जो थिंकिंग है हमें उसको चेंज करना है, ठीक है। तो आप बताइए भाई बुक्स क्या फॉलो करते थे आप, क्योंकि जब आप भी हमसे पूछते थे, मैं आज भी याद है 2016 में जब आप पढ़ते थे बुक्स पूछते थे, मैं आपको आंसर देता उस टाइम क्या, वही चीज़ें आप बताएं बच्चों के, मैं आपको क्या बोलता था और आपने क्या वो चीज़ फॉलो करी या? बिल्कुल सर, बुक्स के बारे में जैसे मैंने 2016 में आपसे वही बात पूछा करता था कि मार्केट में सारी बुक एक साथ एक जैसी होती है, तो आप भी यही कहते थे कि कोई भी एक अच्छे राइटर की बुक उठाओ, उसको एक बुक को 10 बार पढ़ो, न कि 10 बुक को एक बार। तो मैंने सर वो ही फॉलो किया और आप जैसे कि समय समय पर मोटिवेट करते रहते, और सबसे मैंने बात सर सेल्फ नोट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा, एक ये जैसे रवि बता रहे हैं भाई सेल्फ नोट्स, अब बच्चे ये भी पूछते हैं बहुत सारे कि भाई नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि आप जैसे जो सिलेक्टेड बच्चे ही नहीं कि नोट्स मिल जाएं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मैं तो इस बात को गलत कहता हूँ कि भाई आप किसी के पढ़े हुए नोट्स मत लो, बिल्कुल सर। क्योंकि उसमें जो वो लिखता है जिस टाइम वो नोट्स बनाता है, तो क्या पता वो क्या सोच के लिखता है उसमें। मान लो जैसे आर्टिकल 21 हो गया, राइट टू लाइफ है। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है एक्चुअल में भाई। 21 आर्टिकल को हम सिर्फ कहते हैं जीने का अधिकार भाई, बट ये जीने का अधिकार उसके अंदर एक राइट एक्चुअल में, उसके कई पॉइंट्स हैं। तो अब बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि जो सर आपने नोट्स बनवा रखे हैं, किसी स्टूडेंट्स के नोट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करा दो, हम वो पढ़ लेंगे, हम पास हो जाएंगे। क्या ये धारणा बच्चों की सही है या गलत है? सर नोट्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो नोट्स सभी ये कहते हैं, जैसे मेरे भी जिस सिलेक्शन के बाद क्या माहौल सा बन गया कि भाई तेरे नोट्स दे दे, भाई तेरे नोट्स दे दे, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है भाई। पता है क्या सर, नोट्स में भाई मैं आपने बताना चाहूँगा दोस्तों को कि नोट्स ना खुद बनाने चाहिए।
वो दूसरों के लिए जस्ट एक वर्ड होता है वो, लेकिन अपने लिए वो पूरी स्टोरी होती है। जैसे कि मैंने कुछ एक नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, बाबर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे उसके बाद क्या होता है सर, मेरे लिए उस वर्ड में पूरी स्टोरी क्रिएट हो चुकी है, और आपके लिए जस्ट एक सर, तो मैं आपको अगर कॉपी करवा के दे भी दूंगा तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला सर, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या लिखा था और किस पर्पज से लिखा था सर वो। अगर उसके आगे मैंने एक एरो भी लगाया है ना, तो मुझे उस एरो का भी अर्थ पता है, लेकिन आपके लिए जस्ट वो एक वर्ड है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, नोट्स अपने बनाओ। ठीक है, बिल्कुल सर। अब रवि, बच्चे ये भी कहते हैं कि हमें तो ना, अब जैसे ग्राम सचिव का पेपर आ गया, अब ग्राम सचिव का पेपर है 26, 27 और 28 दिसंबर को। अब बच्चे पता है इतने ज़्यादा हरी में, इतने ज़्यादा मतलब भाग दौड़ है, पीछे तो ये पढ़े नहीं। मैं उनके लिए बताऊंगा भाई, जो नए हैं बिल्कुल, वो क्या पता क्या चाहते हैं कि 1 महीने में सिलेक्शन हो जाए। भाई हम तो चाहते ही हैं कि सबका सिलेक्शन हो जाए, सब कामयाब हो जाए, बट कुछ ऐसे होते हैं 1 ही महीने में सिलेक्शन चाहते हैं। भी स्टार्ट आज ही कोचिंग करी है, या कुछ भी कोचिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी इंस्टीट्यूट पे जाके यूट्यूब से पढ़ लो भाई, खुद पढ़ लो, वो चाहते हैं 1 महीने में सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियोज़ हैं, मतलब ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली ये एक वीडियो इसलिए है क्योंकि उनको ये ना बातें बुरी लगेंगी, बट जो हमारे रियलिटी में जो स्टूडेंट है जिनको बूस्ट चाहिए, वो ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। उनमें से भी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप ऐसे रेगुलर वीडियो डाला करो। तो रवि, मैं उनके लिए मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये चाह रहे हैं कि भाई 1 महीने के अंदर, भाई ऐसा हमें तरीका बताओ कि 1 महीने में हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा क्या तरीका है भाई 1 महीने में सिलेक्शन हो जाए? आप क्या बताना, क्या इस पे टिप्पणी करना चाहोगे इस बात पे? सर 1 महीने में सिलेक्शन मेरे हिसाब से असंभव है, क्योंकि ना सर, एक जैसे कि गांव में कहते हैं फसल टाइम से पहले हथियारी पर सम नहीं पकती, वही बात है। हर चीज़ के लिए एक समय होता है सर, उचित समय होता है, और ऐसा पॉसिबल होता तो मेरे हिसाब से हर गांव से हर घर में एक सब इंस्पेक्टर होता है। क्योंकि सर किसी भी टाइम के लिए कुछ भी, वो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कहना चाहता हूँ सर मैं, कि ना सफलता का कोई दिन नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है वो। बिल्कुल सर। तो ये लगे रहो, और ये नहीं कि आज हो गया या फिर एक दिन मिलेगी, ये नहीं निश्चित वो दिन नहीं है सर सफलता का, लेकिन एक दिन निश्चित है कि उस दिन मिलेगी। तो आप ना, ये नहीं कि 1 महीने में 2 महीने मिल जाए, जैसे अगर 3 महीने में सफलता मिलती तो सर बहुत सारे सब इंस्पेक्टर हो सकते थे। लगे रहो, लगे रहो। अच्छा रवि, आप ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, पर कईयों को रास नहीं आती ये बातें। अच्छा, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जो ये आप बातें बोल रहे हो आज, भाई सफल होने के बाद आपको लग रहा है, क्या आपने भी इससे पहले प्रयास किए हैं, या ये आपका पहला ही प्रयास था? ताकि भाई कुछ बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चों को दिक्कत होती है थोड़ी सी, वो ये चाहते हैं कि भाई अब ये लग गया तो अब ये बड़ी बड़ी बातें करेगा, ठीक है। अब ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी लिया है बीच में, अब ये बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी बातें ले आए हैं जो हमारे अंदर नहीं जा रही हैं। तो रवि, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अब मैं आपसे इंटरव्यू लेने आया हूँ आपका, ये आपका प्रथम प्रयास था किसी भी एग्ज़ाम का, या इससे पहले भी आप कई अटैम्प्ट दे चुके हो? भाई ठोकरे खा चुके हो, कहते हैं ना भाई, जो हमें ज्ञान है वो रोटी खाने से या रसगुल्ले खाने से नहीं मिलता, ठोकरे खाने से मिलता है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि भाई क्या आपने भी ठोकरे खाई हैं क्या भाई, ताकि ये बच्चे ये कह सकें कि, क्योंकि आजकल बच्चा पता किसको सुनता है, आजकल बच्चा उसको सुनता है भाई जिसने कुछ कर रखा है कुछ करने के बाद, ठीक है। अब कामयाब हो तो बच्चे सुनेंगे आपकी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, वो ठोकरे कहाँ खाई आपने भाई, ऐसी क्या क्या जो आपने मतलब मुसीबतें फेस करी हैं? देखो, क्योंकि कोई भी बच्चा घर से, अंबानी के घर में तो हम पैदा नहीं हुए देखो भाई, या ना हम अमिताभ बच्चन के कोई रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो सब के सब अब मीडियम फैमिली से हैं। मैं आपका घर भी देख रहा हूँ, मीडियम फैमिली से बच्चे हम सारे के सारे, ठीक है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी हैं, और क्या अटैम्प्ट दिया आपने हैं, और कब गिरे उठे, तो मोटिवेशन लेवल आपका किसने बढ़ाया, ठीक है। तो इस तमाम बातें हम अपने बच्चों को बताना चाहेंगे, जिससे ये भी जो है वो आगे चेन हो सके इनका। सर जैसे सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था कलरक 2016 में। उसमें सर वो बस एक मतलब ये लगा लो कि दे के आया था, उसमें कुछ नहीं मिला मुझे। तो उसके बाद सर मैंने लगा रहा, उस टाइम तो पता भी नहीं था HSC होते क्या है। फिर जैसे कि आपके टच में आए, और वो हरियाणा जीके मतलब सबसे पहले मैंने शुरू की थी विनय शर्मा सर से शुरू की थी। और सच बताता हूँ भाई, मैंने सर 1 मिनट बोलने दो प्लीज़। सच बताता हूँ सर, मैं आज तक भी मैंने हरियाणा जी के किसी भी टीचर से नहीं पढ़ी। सिर्फ आज से जो 2016 में आज के आपके बनवाए नोट आज भी मेरे पास बुक है, मैं स्पेशल डलवा दूंगा सर। वो आपकी फॉलो की, और बार बार सर उसमें अपडेट तो करता रहा हूँ, लेकिन ना वो नहीं कि उस टीचर के पढ़ लिया, उस बेस आपने बनाया सर। तो उसके बाद क्या हुआ सर, एक छोटी सी देखो, आप सभी को ये जान के भी हैरानी होगी कि भाई विनय सर क्या क्या करते हैं। मैं एक्चुअल में भाई, जैसे रवि बता रहा है, 2016 के अंदर HSSC जब स्टार्टिंग में आई थी ना,
तो शायद देखो, मैं सभी यूट्यूबर्स पे जितने भी टीचर्स हैं मैं बहुत सम्मान करता हूँ सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो। बट जैसे रवि ने बताया ना, शायद आपको ये बातें सुन के अचरज होगा कि हरियाणा जी के विनय सर तो मैथ्स पढ़ाते हैं। भाई मैंने, ये मेरे पास 25 बच्चे थे एक्चुअल में, एचएसएससी के जब स्टार्ट हुआ था, क्रेज़ था उस टाइम, हरियाणा पुलिस के कल रख के निकलते थे ना, तो मैं पढ़ाया करता था। तो एज ए वन मैन आर्मी की तरह मैं रहता था, लगभग 10-12 सब्जेक्ट मैं और एक मेरा दोस्त मिलकर ही पढ़ाते थे। तो उस टाइम हरियाणा जी के दोस्तों मैंने 2 महीने बच्चों को पढ़ाई थी, जिससे कि मुझे भी हरियाणा जी के बहुत अच्छे से आ गई थी और इन बच्चों को भी मैंने समझाई थी। ठीक है, तो अब मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आ चुके हैं मार्केट में और मेरे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, बट मैं हरियाणा जी के पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, चलिए। सर मैं आपसे सभी स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखो सभी टीचर बेस्ट हैं, कोई टीचर कम नहीं होता और सभी बुक्स बेस्ट होती है। मैं किसी का ये नहीं कह रहा कि विनय सर बेस्ट है, मेरे लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ना विनय शर्मा से कभी हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा ना, सॉरी हरियाणा जी के पढ़ने का मौका मिलेगा ना, इससे आप अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। बिल्कुल वो सर उस टाइम ना क्या होता है, जब एक लोकल एकेडमी थी 2016 में पढ़ता था, तो विनय शर्मा सर हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब ऑलराउंडर थे सर। और हरियाणा में उनका एक फेमस वाक्य बोलना चाहूँगा सर कि कहानी बना के याद करो। वो सर इतना दिमाग घर कर गया कि वो ना सब कहानी ही बना के याद हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल सर चलिए कंटिन्यू करिए। आप, मैं पूछ रहा था आपसे कि भाई वो मुसीबतें क्या क्या आई, क्या एग्जाम फेस किया आपने, जैसे आपने कल रखा बताया था बच्चों को, तो ये बातें सर उसके बाद मैंने 2018 में दिया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का। उसमें मेरे सर वो फिजिकल तक गया था मैं। उसके बाद डीवी में मेरा किसी वजह से सिलेक्शन हो गया था, डीवी में डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गए थे मेरे, उसकी वजह से रह गया था सर मैं। तो वहाँ से बहुत, एक बार तो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था कि अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ से उठा और फिर लगने लग गया कि हाँ अब तो प्लस जाना है, क्योंकि कांस्टेबल तक तो आ चुका था, अब ये लगने लग गया था कि इससे आगे जाना है। फिर 2018 में सर का जैसे कि सिलेक्शन हो गया सही में, तो मैं एक हिसार में काफ़ी बार मिला जुला इसे, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट, आपके वैसे वीडियो भी देखी है मैंने और आपसे बाई फेस भी काफ़ी बार मिला, तो वो एक ये रहता कि सर के बराबर अगर कि सपना भी पहुंचा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और सच में सर आज आपके साथ बैठकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है सर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता लग गया कि देखो कोई भी बंदा है रातों रात फेमस नहीं होता है। देखो अभी आपने ये वीडियो भी देखी होगी, रोक दे मित्र जो है चल रही है ना आजकल, ट्रेंड चल रही है, तो ये भी देखो रातों रात फेमस नहीं हुआ, क्या पता इससे पहले भी वीडियो उन्होंने बनाई हो। तो समय होता है, हर सफलता का टाइम होता है। ठीक है, ये कहना जैसे इन्होंने बताया कि सफलता एक दिन ज़रूर मिल जाती है, हम क्या करते हैं ना, हम बीच में छोड़ देते हैं चीज़ों को। छोड़ना ये सबसे बड़ी नादानी है। कहते हैं ना भाई, जहाँ आपने छोड़ा हो, क्या पता अगर आप एक कस्सी और चलाओ, क्या पता पानी वहीं रुका पड़ा हो। तो वही चीज़ें चलती हैं दोस्तों सभी के जीवन में। ठीक है, अगली मैं चीज़ें पूछूंगा आपसे रवि भाई, कि आपने जैसे बुक्स के बारे में बता दिया कि भाई एक ही बुक्स है, उसको बार बार उसी को पढ़ो। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा मैं पर्सनली, कि जैसे आप एग्ज़ाम से पहले आपने प्रैक्टिस सेट कितने लगाए हैं, ये मैं सबसे पूछता हूँ। सर लगभग हर स्टूडेंट की ये रहती है कि वो ना थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देता है सर। थ्योरी मेरे हिसाब से एक बार कर ली बेस्ट है, उसके बाद मैंने सच बताता हूँ सर, लगभग 200 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूँ सर मैं। जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, किसी का पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, ऑनलाइन भी लगते हैं और ऑफलाइन भी सभी अच्छे हैं। तो मैंने सर 200 से 250 प्रीवियस प्लस जो मॉक टेस्ट है वो लगाए हैं सर मैंने। अच्छा रवि, एक मेरे मन में ख्याल, ये सवाल आया एकदम से। बहुत सारे बच्चे देखो कमेंट में, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ ये, कि जो बच्चे रियल में मोटिवेशन चाहते हैं। ठीक है, मेरे मन में एकदम से सवाल आया है कि जैसे ये पेपर था, ठीक है, आपने पेपर के अंदर जब सवाल अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो आपने जो पेपर में सवाल करने का जो तरीका था आपका, एक बार तरीका बच्चों को बताओ, क्योंकि ना सबके अपने अपने तरीके होते हैं। भाई आप पहले क्वेश्चन करते हो, साथ साथ गोले भरते थे, या कुछ क्वेश्चन करने के बाद मतलब आप जैसे आपने 20-25 क्वेश्चन कर लिए फिर भरते थे, ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज कर सको चीज़ों को। तो आपका वो जो पेपर में गोले भरने का जो तरीका है, बहुत बच्चे होते हैं बहुत मिस्टेक करते हैं ये चीज़। या एग्ज़ाम आप पढ़ते हो, जब एग्ज़ाम पढ़ते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम था डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देने वाला था। ठीक है, जिसने जितना ज़्यादा पढ़ रखा था, जिसने जितना ज़्यादा फैक्ट्स याद रखे थे, उसका एग्ज़ाम था ये। यानी कि कहते हैं ना, वो एक बचपन में 5वीं क्लास तक हम भी पढ़ देते थे, बुक आती थी, क्या आप जानते हैं, यानी कि हरे रंग का अंडा कौन सी मुर्गी देती है, या भाई कपड़े के ऊपर अखबार कौन से देश में छपते हैं, मतलब इस टाइप का कुछ एग्जाम था ये, है ना भाई। फैक्ट बेस्ड था भाई, जिसको फैक्ट जितने ज़्यादा याद है वो कामयाब है,
जैसे गूगल बॉय की तरह था ये एग्जाम, जिसको जितने फैक्ट थे। तो ये भी बात बताइए, एक तो आपको OMR भरने का तरीका, और ये जो फैक्ट्स याद थे आपने भाई, इनको याद करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करी आपने, ठीक है, ये चीज़ें और बताइए एक बार। सर सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि एग्ज़ाम किस तरह टैकल किया जाए, राइट। देखो भाई, सभी का अपना अपना तरीका होता है सर। जैसे कई कुछ करते हैं कि मान लो पहला ऑप्शन लिया, वही फिल कर दिया, उसमें सर मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ना एक बार आपका ध्यान जाता है क्वेश्चन पे और एक बार OMR पे। सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर। मैं पहले से शुरू करके जो मेरे को फर्स्ट नज़र में मतलब पहले उसमें आ गए ना, वही करता हूँ सर मैं। जैसे 1 से 100 तक जहाँ तक मैंने लगभग 15 से 20 मिनट में एक बार पूरा पेपर नज़र में बिल्कुल निकाल लेता हूँ मैं। और वो जो किए ना मैंने सर, वो OMR फिल करता हूँ मैं। वो सेफ हो गई। सर ऐसा भी होता है कई बार मेरे नॉन में कैसे ऐसे गलती करी आई कि वो OMR पर तो उस पर क्वेश्चन पेपर वो सारे कर लिए, लेकिन OMR भरते समय मान लो एक गोला मिसमैच हो गया ना, तो उसकी वजह से काफ़ी नीचे तक भी दिक्कत आ गई सर। वो तो जैसे कि 20-25 कर लिए, वो भर लो, अच्छा है। उसके बाद जैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, वो निकाल के वो भर लो। फिर लास्ट में फाइनल में तो आपको सारा पेपर लेकर चलना पड़ता है सर। तो ये अपने अपने तरीके होते हैं भाई। और मैंने एक बात पूछी थी, कौन सी भी मैं खुद भूल गया अभी। एक बात और पूछी ना मैंने, कि OMR भरने के अलावा भाई स्ट्रेटजी बता, पढ़ने के कितने घंटे पढ़े सर? कितने घंटे, मतलब जो ये था ना भाई, आप भाई बार बार प्रैक्टिस करिए, फैक्ट्स याद थे, जैसे फैक्ट्स आ रहे थे ना, काफ़ी सारे फैक्ट्स थे भाई, UNO से रिलेटेड थे, पता है क्या क्या थे, ठीक है। तो वो मतलब कितने घंटे आपने पढ़ाई करी? सर वैसे तो मैंने जैसे कि एकेडमी के बाद सेल्फ स्टडी की। लॉकडाउन में ज़्यादा नहीं सर, 4-5 घंटे घर पे डेली पढ़ता हूँ। उसके बाद जब से लॉकडाउन खुला रेगुलर हुआ, मैं 9 से 5 तो लाइब्रेरी, उसके बाद घर पे आ गया। 8 से 12 भी बजाते, 1 भी बजाते। वो माइंड सेट पे था, जैसे तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो जल्दी सो जाओ, रेस्ट लिया टाइम पे। ऐसे बात नहीं है कि मैं किताब भी केड़ाता रहता हूँ 2-2:30 बजे तक। रेस्ट भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी। तो ये है, ज़्यादा ही नहीं, मैं 10 से 12 घंटे डेली पढ़ा सर मैं। चलो वेरी वेरी गुड भाई। तो अब मैं थोड़ा सा ये पूछ लेता हूँ आपसे कि जो सिलेक्शन जब आपका हुआ, तो जैसे रिज़ल्ट आया था, तो आप मुझे, रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले रिज़ल्ट देखा किसने, और देखने के बाद जो रिएक्शन थी फैमिली के अंदर, जो मम्मी के चेहरे पे, देखो मुझे पता लगा भाई आपके पिताजी जो है वो उन 2009 में एक्सपायर हो गए थे, तो चलो मम्मी ने ही आपको, पापा का भी एक रोल अदा किया मम्मी ने ही। तो मतलब चेहरे पर क्या प्रतिक्रिया थी, घर में कितने भाई बहन हो आप, थोड़ा सा, और क्या क्या कितने खुश थे सारे के सारे, और रिज़ल्ट सबसे पहले किसने देखा, कैसे बताया, कुछ मतलब राज छुपाए गए, मतलब या बताए गए, मतलब ये होता है ना ये कि भाई, जैसे मेरा आया था रात को, मेरा तो 2:30 बजे मेरे को पता लग गया था, तो मैं तो सोया ही नहीं था, मैं तो यूनिवर्सिटी के पैदल पैदल चक्कर काट दिए थे मैंने। जो विजय सर हमारे हिस्ट्री के एक प्रकार से जादूगर माने जाते हैं ना आज के दिन, उनके साथ मिलके मैंने और विजय सर ने पूरी HU को पैदल पैदल, मतलब ये नहीं पता मैं कितने किलोमीटर चल गए, रात को 2:30 बजे से सुबह 5-6 बजे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग थी ना, ऐसे ही घूमते रहे। तो वो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबकी अपनी अपनी खुशी होती है, कोई रोके निकाल लेता खुशी, कोई कुछ, तो आप अपने बारे में बताइए। सर जैसे 31 को आया था रिजल्ट मेरा, तो मैं साथ वाले कमरे में सोया हुआ था। वो दोस्त, 31 अक्टूबर को? हाँ सर। तो वो मेरा दोस्त है सर एक, हरियाणा पुलिस में, नवीन। उसका कॉल आया था सर मेरे पास कि रवि तेरा रोल नंबर बता और नंबर कितने बने। मैंने बता दिया सर। उसने कहा सर हाथ से, मेरे वो कांस्टेबल है, तो उसने कहा ऐसा ऐसा बधाई हो आपको। तो मैंने कहा पहले PDF डाल, क्योंकि विश्वास नहीं हो जाता सर। कई बार फेक डाल हाँ देते हैं बिल्कुल ना। सर। तो मैंने PDF मंगाई, और सर मैं एक्चुअल बताता हूँ, मैंने ये भी कन्फर्म नहीं था कि तेरा रोल नंबर यही है, क्योंकि इतना ज़्यादा खुशी वो हैवी हो गई थी। मैंने 2 बार चेक की, फिर उसके बाद मम्मी को उठाया और भाई वगैरह सारे। कितना टाइम था उस टाइम? उस टाइम सर लगभग 11:30 थे। और सच बताऊँ, पूरी रात कोई नहीं सोया सर। चाय पीते रहे, बैठे रहे, और सारी रात पूरा परिवार बैठे रहे, और खुशी से बात चल रही थी, मतलब क्या वैसे सर, जैसे कि यही पूरी सर पीछे वाली सारी स्टोरी आ जाती है रात को भी। वह ये ऐसे स्ट्रगल किया, ये कहाँ, बस वो ही पीछे वाला, और आगे क्या करना है, किसको क्या करें, क्योंकि एक खुशी का माहौल होता है ना सर। तो सच बताता हूँ, किसी पर ये नहीं होता कि क्या करना, इतना ज़्यादा ओवर हो जाते हैं सर कि बहुत ज़्यादा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आँखों से भी जज्बात बहते सर वो। और बहुत ही अच्छा लगा भाई, जैसे कि ये रवि जांगड़ा के मैं गांव में आया, बहुत अच्छा इनके पास आके लगा। और अब मैं जो इनकी माताजी हैं, आपकी मुलाकात एक बार उनसे ज़रूर करवाना चाहूँगा। देखो, जिन्होंने इनको हर मुसीबत से उठाए रखा, इनको मतलब एहसास भी नहीं होने दिया कि भाई आपके पिताजी हैं या नहीं हैं। हर एक माँ को मेरा सलाम है भाई, ठीक है। जो माँ बाप होते हैं रियलिटी में, मतलब उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, उनका तो लेवल ही, कहते हैं ना भगवान से भी ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। तो देखो, किसी की माँ नहीं होती, किसी के पिता नहीं होते,
ठीक है, उन सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी आपके पास फ़िलहाल है ना, वो ही आपका सब कुछ है, तो इनको बहुत सम्मान देना आपने, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए रवि जांगड़ा जी की जो माता जी हैं इनसे मैं मिलवाना चाहूँगा आपको। चलो मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। चलो एक बार घर का विजिट करा देते हैं रवि जांगड़ा के, ठीक है। तो देखो किन हालातों में इसने तैयारी करी है भाई। देखो आप देख रहे होंगे, आपके घर भी ऐसे ही होंगे, पुराना ही सिस्टम है सारा का सारा, ठीक है। जो पंखा देख सकते हो आप, देखो पुराने समय का ही पंखा है भाई, ठीक है। ये हारा है, आप सभी को पता है। ये अपने देखा ही होगा भाई, कड़ामणी होती थी ऐसी, वो लाल लस्सी निकलती है जिसकी। ये पूरा परिवार है, ये इनकी सिस्टर है, ये माता जी हैं, और ये इनके वो मित्र हैं भाई, जिन्होंने देखो इनका बिल्कुल हर पल पल पे साथ दिया भाई, ठीक है। और बहुत बहुत भाई आपको भी बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और ये इनकी माता जी से हम बात करेंगे अब। जो अंदर ही आ जाओ, ठीक है अंदर। तो माता जी सबसे पहले आपको सादर प्रणाम कि देखो। तो माता जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे रवि जांगड़ा आपने देखा होगा, देखो भाई मैं सभी को बता देता हूँ रियलिटी में भाई, एक ये एवरेज फैमिली है यानी कि, और जब सिलेक्शन होता है एक अच्छी पोस्ट पे होता है ना, तो भाई देखो वो खुशी ना, कहते हैं ना, कलेक्टर से कम नहीं होती, ठीक है। तो अब मैं बात करवाना चाहूँगा माता जी, कैसा लग रहा है मतलब आपको इसकी सफलता पे? बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं कहूँ भगवान सब की परमात्मा ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही रवि जैसे पद हासिल करे सभी बच्चे पढ़ लिख कर। अच्छा, रवि का स्वभाव मतलब कैसा, ये घर पे रियलिटी में पढ़ता भी था या मतलब जैसे ही दिखता है ये मतलब? जी पढ़ता है, ठीक, हाँ पढ़ता है। अच्छा, तो मतलब गांव में क्या माहौल है भाई बच्चे को देख के? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का मौका है सभी को, सभी बहुत ही प्रसन्नता हो रही सभी गाँव निवासियों को। अच्छा, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, गांव के जो बच्चे हैं मतलब जो भी छोटी एज के हैं, क्या प्रेरणा लेते हैं रवि से आके, भाई रवि उनके लिए कुछ करेगा? हाँ जी, बहुत बहुत फ़ोन भी आते हैं, लेकिन घर पर भी आके बोलते हैं सभी। भी आपने कैसा पढ़ा, कैसे अब वो करा, सभी पूछते हैं आकर। हाँ, देखिए दोस्तों, जब एक व्यक्ति जो होता है वो सफल होता है तो दुनिया उनके पास आने लग जाती है। उससे पहले देखो कोई भी नहीं पूछता ठीक है, किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअल में कहते हैं ना कि आदमी को अपना स्टैंड खुद बनाना पड़ता है भाई। अब वही बात है, अगर कोई अमिताभ बच्चन का जो लड़का है अभिषेक बच्चन भाई, उनको भी अपना स्टैंड खुद ही बनाना पड़ा भाई। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो चाहे कोई भी गरीब हो अमीर हो, कुछ वो चीज़ मैटर नहीं करती, आदमी को खुद ही खड़ा होना पड़ता है, तो दुनिया उसको फिर सलाम करती है, ठीक है। तो माता जी मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे, उनके पेरेंट्स हैं यानी उनके माता पिता हैं, अब क्या करते हैं वो आज के दिन अपने बच्चों को ना कोचिंग सेंटर पे भेज देते हैं, ठीक है। बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं वो, ठीक है। बच्चों के ऊपर प्रेशर ये डालते हैं कि भाई तूने तो 3 महीने 4 महीने कोचिंग कर ली, पैसे बर्बाद कर दिए, तू कुछ करेगा भी नहीं करेगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे रवि ने बताया वो 2016 से तैयारी कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बीच में आपने इसको कभी टोका भी इस चक्कर में, जैसे कि भाई बेटा भाई तू तो बहुत दिन हो गए थे ना, तो बाहर धक्के खाते हैं जैसे एक नॉर्मल बोलते हैं? मैंने कभी मैं बोले बेटा तू पढ़, जो कुछ था मैं तेरी वो करूँगी भाई, तू पढ़ बेटा। मैंने कभी बेटे को कुछ ऐसे नहीं कहा भाई तू बीच में भाई तेरे या भाई दोस्त है काम पर लग गई है, नहीं। मैं बोली ये तो टाइम ही बताएगा। बेटे ने अपनी खूब लगन की, मेहनत की और ये सफलता हासिल की है। मैं इसको बहुत, मेरा आज बहुत गर्व है अपने बेटे पर। बिल्कुल, देखो जो माँ है और जो बाप है भाई, उनकी आंखों के जो आंसू होते हैं वो कई बार दिखते नहीं हैं, और वो एक बैक डोर एंट्री यानी कहते हैं ना बैक सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है ना कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं भाई, वो हमारे लिए जो है ना एक बैक स्टेज जो होते हैं ना, बैक स्टेज पे काम करते हैं। वो अपने दुख बताए बिना, सुख दुख बताए बिना हमारी सारी चीज़ें पूरा करते हैं। तो माता जी मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहूँगा कि जितने हमारे जो दर्शक हैं, मतलब दर्शक तो क्या हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, और इनके पेरेंट्स भी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमें ऐसी बात नहीं, हमें बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, हमारे इंटरव्यू देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आज आपके घर पर आया हूँ तो बहुत सारे देख भी रहे हैं, वीडियोज़ देखेंगे भी। तो खासकर ना आज के दिन जो बच्चा है ना, वो दिमाग पे मतलब उसके प्रेशर आ चुका है। प्रेशर क्यों आया ना, प्रेशर इसलिए आया कि जो पेरेंट्स हैं ना, माँ बाप हैं, एक्चुअल में वो बच्चे को टॉर्चर करने लग गए हैं। टॉर्चर मतलब कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। मैंने पहले ही बताया है कि भाई तुझे 6 महीने हो गए, तू तो बाहर जाता है। अब पेरेंट्स ही जब ये बच्चों को कहने लग जाएंगे तो बच्चा तो देखो सफल नहीं हो सकता, बाहर का तो कहेगा ही। तो उन माता पिता को आप क्या सलाह देना चाहोगे? उन माता पिता ये सलाह दूंगी, बच्चे को मतलब टॉर्चर मत कीजिए, उनको हौसला दीजिए, क्योंकि एक अपने बच्चे पर भरोसा होना चाहिए अपने माँ बाप को, भाई मेरा बेटा ठीक है या नहीं, भाई उनको ज़्यादा प्रेशर ना करें।
ताकि उनका भाई विश्वास बढ़ाए रखे। पहले बेटे का जो उसमें हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, इसने थोड़ा सा मतलब वो कर दिया, भी मेरा नंबर नहीं आया। तो मैंने यही कहा बेटा कोई नहीं, भगवान ने अच्छे के लिए किया है, परमात्मा ने कभी भी मतलब वो हार नहीं माननी चाहिए बंदे को। रसगुल्ला है क्या? बस मैं सभी माता पिता को सबको यही कहना चाहती हूँ, अपने सभी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिए। लो माता जी देखो, सबसे पहले तो मैं ना आपका मुंह मीठा करवाना चाहूँगा, ठीक है। और भैया रवि तेरा मुंह मीठा भाई, तूने अपना नाम रोशन किया भाई काबरेल गांव का, हिसार का, ठीक है। और ये भाई इसका मित्र है भाई, ठीक है, ये भाई अपना मित्र है, ठीक है। और बेबे आप भी आ जाओ भाई आगे, ठीक है। ले गुड़िया, और बड़ी मेहनत करनी है आपको भी जब भाई लग गया अब, ठीक है। और ये भाई छोटा भाई है, ठीक है। और ये भाई छोटे चिंटू मिंटू भी आ गए हैं भाई, देखो ये भी उत्सुक हैं भाई। ले भाई बेटा सारा खा ले, सारा खा जा, सारा खा जा, सारा खा जा। तो भाई बड़ा अच्छा लगा रवि जांगड़ा से मिल करके और आपको मोटिवेट करके। देखो हमें बहुत खुशी मिलती है, जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं उसको बिना वेस्ट किए आप सभी के लिए जुड़ जाता हूं, ताकि आपका अगला रैंक आपका आए। धन्यवाद दोस्तों। इन सभी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।